Hello everyone. Today we are going to do the second part of how to deal with fear, which is a YouTube video on osho.com. Let's see what Osho has to say. And man has an immense ओशो 1 minute. आग्रह करते हैं कि मानो मत। they say that only man and cockroaches Man and cockroach. have the Man and immense cockroaches example we did in the previous video. Ah. Wait. those places he found suddenly that he has brought cockroaches with him. And they are perfectly healthy and living and reproducing. If you just look around the earth, you can see man lives in thousands of different climates, geographical situations. ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसान है वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे वो रहा होता है, अलग अलग क्लाइमेट्स देखे होते हैं उसने, एक्सपीरियंस होता है उसको. Political situations, sociological situations, religious situations, but he manages to live. ओशो यहाँ कहते हैं कि मैन जो मैनेज कर लेता है लिव करना, चाहे कोई पॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे कोई रिलीजियस रिलेटेड टेंशन हो, मैन जाता है उसे कैसे हैंडल करना है. And he has lived for centuries. Things go on changing. He goes on adjusting himself. There is nothing to fear. Even if the world ends, so what? You will be end. ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमें मरने का फियर है ना, वो तो होना ही ना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया ख़त्म होगी, अगर कभी होगी, तो तुम भी उसके साथ ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारा अंश भी नहीं बचेगा. With it. Do you think you will be standing on an island and the whole world will end, leaving you alone? Don't be worried. At least you will have few cockroaches with you. What is the problem if the world ends? तो ओशो कहता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है अगर दुनिया ख़त्म हो जाए. दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, हम सब ख़त्म हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा ख़त्म हो जाएंगे तो? अभी आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हो? आपको लग रहा है बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन घंटा ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है तो बंदा कहने में अच्छा नहीं लगता. It has been asked many times to me. But what is the problem? If it ends, it ends. ओशो जहाँ पे कह रहे हैं कि उनको काफ़ी बार लोगों ने पूछा है कि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उनको बहुत डर लगता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी. तो ओशो आगे से कह रहे हैं कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हो जाएगी, तुम भी ख़त्म हो जाओगे, तुम रहोगे नहीं तो चिंता किसको होगी. It does not create any problem because we will not be here. We will be ending with it. And there will be no one to worry about
it will be really the greatest freedom from fear. कुछ वो कह रहे हैं जब आप दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आप भी ख़त्म हो जाएंगे, आपके सब रिश्तेदार सब ख़त्म हो जाएंगे, तो कोई वरी भी नहीं करेगा पीछे से। इसकी भी आपको चिंता गई। The world ending means every problem ending, every disturbance ending, every knot in your stomach ending. I don't see the problem. ओशो कह रहा है जो ये है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उससे आप इतना डर क्यों रहे हो? जो होना है वो तो होगा ही। तो इसके बारे में अब सोचने का क्या फ़ायदा जो आपके हाथ में है। इस वक्त आपके हाथ में क्या है? आपका प्रेजेंट। पास्ट भी चला गया, फ्यूचर आने वाला है। प्रेजेंट देखो ना, प्रेजेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा सारा ध्यान वीडियो में ही है। मेरा मेरा ध्यान, मेरा ये नहीं है कि मेरा दिमाग उधर क्रिकेट क्रिकेट में चला गया या टीवी में चला गया। मेरा दिमाग सिर्फ आपकी तरफ है। But I know that everybody is full of fear. But the question is the same. The fear is part of the mind. ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको पता है कि सभी लोग फियर फियर के डर में जी रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ का डर हर बंदे को है, चाहे हमें बाहर से ना लगे, लेकिन अंदर से हर बंदा फियर से भरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फियर है ना, हमारा माइंड जनरेट करता है। वो तो वही बात होगी ना, माइंड की सुनने वाली बात होगी। माइंड फियर जनरेट करेगा, अगर आप रिएक्ट ही नहीं करोगे तो माइंड धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिएक्ट करोगे, आप डरोगे, आप सभी के साथ डिस्कस करोगे, डरोगे, तो वो माइंड और ज़्यादा आप पे प्रेशर डालेगा फियर करने के लिए। माइंड एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज़्म है, लेकिन ये हमारा सुनती नहीं है, क्योंकि इसको हमने मास्टर बना लिया है, और मास्टर को सर्वेंट बना लिया है, अपने आप को सर्वेंट बना लिया है। इसी तरह इसीलिए हम माइंड की, जैसे हमारा माइंड कहता है हम वैसे ही करते हैं। ये नहीं पता हमको कि एक हमारी सोल भी है जो वो कुछ और करना चाहती है, हम उसकी नहीं सुनते, हम दिमाग से चलते हैं। हम बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड लोग हैं। The mind is a coward and has to be a coward because it doesn't have any substance. It is empty and hollow. And it is afraid of everything. And basically, it is afraid that one day you may become aware. हमारा जो माइंड है ना, वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से डरता है कि एक दिन तुम अवेयर ना हो जाओ। माइंड क्या है? माइंड एक कोई जगह थोड़ी है, कोई माइंड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना, हमारा ब्रेन है जो हार्डवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइंड है। तो माइंड एक कोवर्ड है। माइंड, उसको कह रहे हैं कि माइंड एक डरता हुआ, डरने का एक दूसरा नाम है माइंड। तो माइंड हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करवाता है कि यहाँ ये करो, यहाँ वो करो, यहाँ आपका फ़ायदा होगा, यहाँ नुकसान होगा। तो ओशो कह रहे हैं कि माइंड से हमें फ्री होना है, इसको छोड़ ही देना है, इसको हमेशा हमेशा लेके छोड़ ही देना है। तो फिर हम इसको छोड़ ही देंगे तो फिर खुद ये सर्वेंट बन के हमारे पास आ जाएगा। ये ओशो का कहना है। That will be really the end of the world. Not the end of the world, but your becoming aware. Your coming to a state of meditation where mind has to disappear. ओशो कह रहे हैं टोटल फ्रीडम ऐसे नहीं मिलेगी, आपको माइंड से फ्री होना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी,
तभी जाकर आप ये चीज़ों को पा सकते हो। माइंड को डिसअपियर ही करना है हमेशा हमेशा के लिए, Basic fears. क्योंकि माइंड ही है जो हमें बेसिक फियर देता है, जहाँ से जनरेट होता है फियर। Do you know what will happen if you read